बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम नाजरीन, आपसे मोतवाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और पास में दिए गए बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। मेरे मोहतरम नाजरीन और मेरे प्यारे दोस्तों, ज़माना गुजरा, किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वह बड़ा अक्लमंद और समझदार, वह अभी तक कुंवारा था क्योंकि उसकी अपनी पसंद की मलिका नहीं मिलती थी। वह चाहता था कि उसकी मलिका इतनी खूबसूरत हो कि चांद भी देखे तो शर्मा जाए और समझदार इतनी हो कि सुकरात और बुखरात भी उसके आगे पानी भरे। वजीर ने 4 खूंट घुड़सवार दौड़ाई के इन सिफतों वाली लड़की जहाँ भी मिले फौरन आकर ज़रूर खबर करें। मगर सालहा साल की तलाश के बावजूद कोई भी ऐसी लड़की ना मिल सकी। जो लड़कियां अक्लमंद और तेज़ तर्रार थी वो खूबसूरत न थी और जो सूरत में चंद आफ्ताब चंद महताब थी उनकी खोपड़ी में अकल की जगह भूसा भरा हुआ था। बादशाह की समझ में न आता था कि क्या करें। उसे दिन रात यह फिक्र खाई जा रही थी कि उसके मुल्क की सल्तनत का वारिस कौन होगा। आखिर एक रोज़ वज़ीर ने उसे मशवरा दिया कि हुजूर गरीब आदमी का भेष बदल कर नगर नगर घूमें, फिर मुमकिन है किसी गुदरी में कोई लाल छुपा हुआ मिल जाए, कोई लड़की आपको पसंद आ जाए। बादशाह को वजीर की यह तजवीज़ बहुत पसंद आई। उसने एक गरीब बूढ़े का भेष बदला और शाही महल से निकल खड़ा हुआ। अभी शहर से बाहर निकला ही था कि एक किसान मिला जो कंधे पर लाठी रखे अपने गांव जा रहा था। बादशाह ने उसे सलाम किया और बोला, भाई अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करो तो मैं भी तुम्हें सवारी में बिठा लूँगा। किसान ने सर से पांव तक उसे देखा और ताज्जुब से बोला, बड़े मियाँ तुम तो खुद पैदल चल रहे हो, मुझे सवारी में क्या बिठाओगे। बादशाह ने कोई जवाब न दिया और दोनों चुपचाप साथ साथ चलने लगे। थोड़ी दूर गए होंगे कि कलमे शहादत की आवाज़ आई। चंद लोग चारपाई पर एक मुर्दे को डाले कब्रिस्तान ले जा रहे थे। बादशाह ने जनाजे की तरफ देखा और किसान से पूछा, यह आदमी जिंदा है या मुर्दा। किसान ने हैरत से बादशाह की तरफ देखा और बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता? भले आदमी अगर ये जिंदा होता तो लोग इसे कब्रिस्तान क्यों ले जाते। तुम्हारे दिमाग का ज़रूर कोई न कोई पेच ढीला है। अब वह एक खेत के पास से गुजरे जिसमें गेहूं के पौधे खड़े झूम रहे थे। किसान ने कहा, कितनी अच्छी फसल है। बादशाह बोला, बहुत अच्छी, लेकिन पता नहीं कटी हुई है या बिना कटी। किसान चलते चलते रुक गया और चिल्ला कर बोला, अरे तुम्हें नज़र नहीं आता कि यह फसल कटी हुई है या बिना कटी हुई। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, मेरे भाई बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती कुछ और हैं और दिखाई कुछ और देती है। बेचारे किसान की समझ में यह फ़लसफ़ा न आया, नाचार चुप हो रहा। यूं ही चलते चलते शाम हो गई और किसान का गांव आ गया। उसने बादशाह से पूछा, बड़े मियाँ तुम कहाँ जाओगे। बादशाह ने कहा, बाबा हम फ़कीरों का क्या है, जहाँ सर छुपाने को जगह मिली पर रहे। वैसे मेरी मंजिल अभी 16 कोस दूर है। सोचता हूँ सुबह ही को जाऊँ, थक भी गया हूँ और भूख भी लग रही है। तुम्हारे गांव में सराय तो होगी, देहाती बहुत मेहमान नवाज होते हैं। किसान ने सोचा, यह बेचारा रात में कहाँ धक्के खाता फिरे, पता नहीं इसके पास पैसे भी हैं या नहीं। क्यों न इसे अपने घर में ले चलूं, एक रात ही की तो बात है, सुबह को तो चला ही जाएगा। उसने कहा, बड़े मियाँ यह छोटा सा गांव है, यहाँ सराय कहाँ, तुम मेरे साथ घर चलो, वहीं किसी कोने में पड़े रहना, खुदा तुम्हें खुश रखे। बादशाह ने उसे कहा। फिर पूछा, तुम्हारे घर में कितने आदमी हैं। किसान ने कहा, 3, एक मैं, एक मेरी बीवी और एक मेरी लड़की। बादशाह ने पूछा, क्या लड़की की शादी हो गई है। किसान ने जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन यह ख्याल है कि यह फसल बेचकर उसके हाथ पीले कर दूं। यह कहकर उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। बीबी बड़ी बेचैनी से उसका रास्ता देख रही थी। उसने एक अजनबी को उसके साथ देखा तो जल्दी से चारपाई पर सफ़ेद चादर बिछा दी। घर था तो छोटा सा मगर खूबसूरत और साफ सुथरा। मालूम होता था कि किसान ने उम्र भर की कमाई मकान ही पर लगा दी है।
एक ताक में कड़वे तेल का दिया जल रहा था। अचानक कोठली का दरवाज़ा खुला और अंदर से एक लड़की बाहर निकली। एकदम ऐसा मालूम हुआ जैसे 14वीं का चांद आसमान से ज़मीन पर उतर आया हो। लड़की ने बड़े अदब से बादशाह को सलाम किया और सुकरी सिमटी एक तरफ खड़ी हो गई। बादशाह उसे देखकर हैरान रह गया, फिर संभल कर बोला, कितना खूबसूरत मकान है, मगर एक ईंट की कमी है। किसान ये सुनकर झुंझला गया। उसने इतनी मेहनत से तो यह मकान बनवाया था और बड़े मियाँ कह रहे हैं कि उसमें एक ईंट की कमी है। किसान बोला, अच्छा बाबा, अब इन बातों को छोड़ो, जल्दी से हाथ मुंह धोओ और खाना खाओ। घर में आलू साग की भाजी पकी थी। बीबी ने सोचा, मियाँ का मेहमान आया है, यह बुरी सी बात है कि वह दाल दलिया खाए। उसने झट डिब्बे में से एक मुर्गी निकाली। किसान ने उसे हलाल किया और बेटी ने झटपट भूनकर दस्तरखान पर रख दी। सब साथ खाने के लिए बैठ गए। बादशाह ने मुर्गी का थाल अपनी तरफ खींच लिया और उसका सर किसान को दिया, टांगें बीबी को दी और बाजू लड़की की प्लेट में डाल दिए। फिर उसने दिल के 4 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा सब में बांट दिया। बाकी मुर्गी सब ने मिलकर खाई। खाने के बाद बादशाह ने हाथ धोए, कुल्ली की और बोला, रात का खाना खाकर मैं कुछ देर टहला करता हूँ, यह सेहत के लिए बहुत मुफीद है। बस आधे घंटे तक आ जाऊँगा, दरवाज़ा बंद कर लो। अजीब खबती बुढ़ा है, किसान ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। रास्ते भर ऐसी ही अनसंट बातें करते हुए आया है, इसने तो मेरे दिमाग की चोलें हिल गई। यह कहकर किसान ने अपनी बीवी और लड़की को शुरू से आखिर तक सारी बातें सुनाई। लड़की ने एक एक लफ्ज गौर से सुना और फिर मुस्कुराकर बोली, अब्बा जी, यह आदमी खपती नहीं, ना ही पागल है, बल्कि यह आदमी बहुत अक्लमंद है। किसान झल्लाकर बोला, अरे नेक वक्त, जरा सोचो तो, हम दोनों पैदल जा रहे थे कि इसने मुझसे कहा, अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करो तो तुम्हें भी सवारी में बिठा लूँगा। ऐसी बात भला कोई अक्लमंद आदमी कर सकता है? लड़की धीरे से मुस्कुराई और बोली, उसका यह कहना बिल्कुल सही था अब्बा जान, जब कोई आदमी सफ़र कर रहे हो तो थोड़ा फासला भी काटे नहीं करता, लेकिन अगर 2 आदमी साथ चले और बातें करते जाएं तो लंबा सफ़र भी कम मालूम होता है। सवारी में बिठाने से उसका मतलब यह था कि आओ मेरे साथ बातें करते हुए चलो, तुम्हें थकान महसूस ना होगी और तुम यूँ समझोगे जैसे किसी सवारी में जा रहे हो। किसान ने हैरत से अपनी लड़की की तरफ देखा और कुछ देर सर खुजाया और फिर बोला, खैर चलो, यह बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन जनाजे को देखकर उसने यह क्यों कहा कि वह मुर्दा है या जिंदा? लड़की ने जवाब दिया, अब्बा जान, यह भी बात हिकमत से खाली नहीं। नेक आदमी मरने के बाद जन्नत में जाता है, जहाँ वह हमेशा जिंदा रहेगा। बुरा आदमी जहन्नुम में जाता है, जहाँ वह मर गया। समझो, जनाजे को देखकर उसने यह मालूम किया था कि यह शख्स जन्नत में गया है या जहन्नुम में। उसके जवाब में आपको यह कहना चाहिए था कि अगर इसके अमाल अच्छे हैं तो ये ज़िंदा है और अगर बुरे हैं तो मुर्दा। किसान यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। फिर अचानक उसे एक और ख्याल आया। बोला, चलो यह बात भी तुम्हारी दुरुस्त है, लेकिन इसने खरी फसल को देखकर यह क्यों पूछा कि यह कटी हुई है या बिना कटी? लड़की कहने लगी, बात यह है अब्बा जी, बाज किसान फसल पकने से पहले ही उसे बेच देते हैं। हो सकता है उस खेत के मालिक ने अपनी खरी फसल बेच दी हो। इस सूरत में उसके लिए तो वह खेत कट चुका और उसने उसके दाम भी वसूल कर लिए हो। किसान ने चोर नज़रों से अपनी लड़की की तरफ देखा, कुछ देर अपना सर धुना और फिर बोला, हो सकता है बेटी, यह तुम्हारी बात भी ठीक हो, लेकिन इसने मेरे मकान के बारे में यह क्यों कहा कि मकान तो बहुत खूबसूरत बना है, मगर इसमें एक ईंट की कमी है? लड़की कुछ झिझकी, फिर शर्मा कर बोली, यह बात उसने मकान के बारे में नहीं कही थी अब्बा जान, उसने मेरे बारे में कही थी। मेरा आगे का एक दांत टूटा हुआ है और जब मैं बात करती हूँ तो यह खिड़की साफ दिखाई देती है। मकान मैं हूँ और ईंट मेरा दांत। किसान को कायल करने के लिए यही बातें काफ़ी थी, मगर वह आसानी से हार मानने वाला न था और बोला, अच्छा यह बताओ, उसने मुर्गी के गोश्त को इस अजीब तरीके से क्यों तकसीम किया? मुझे उस मुर्गी का सर दिया, तुम्हारी माँ को टांगें और तुम्हें बाजू। फिर उसने दिल के 4 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा सब में बांट दिया। लड़की ने कहा, मैं आपको बताती हूँ अब्बा जान, उसने आपको सर इसलिए दिया कि आप इस घर के सर हैं।
उसने अम्मा को टांगें दी। इसका यह मतलब था कि उन्हें घर के कामकाज के लिए हर वक्त मुस्तैद रहना चाहिए। मुझे बाजू दिए। इससे उसका यह मंशा था कि मैं काम धंधे में अपने माँ बाप की मदद करूं। आखिर में उसने हम सबको दिल का एक एक टुकड़ा दिया। इससे वह यह बताना चाहता था कि हमारी दुनिया दुखों से भरी हुई है और उन दुखों और मुसीबतों का मुकाबला करने के लिए हमें मजबूत दिल की ज़रूरत है। उधर बादशाह दरवाजे से कान लगा उनकी बातें सुन रहा था। लड़की ने बातें ख़त्म की तो उसने कुंडी खटखटाया। किसान ने दरवाज़ा खोला और बोला, मियाँ जी, आप तो कोई बहुत ही पहुँचे हुए बुजुर्ग मालूम होते हैं। बादशाह ने कहा, हम तुम्हारे बादशाह हैं। खुदा का शुक्र है कि जिस मलका की हमें तलाश थी वह आज हमें मिल गई। यह कहकर उसने कमर से बंधी हुई थैली खोली, उसमें से सोने की 1000 अशर्फियाँ निकाली और किसान को देकर बोला, इनसे लड़की के लिए कपड़े लत्ते और गहने पाते का बंदोबस्त करो। ठीक 1 हफ्ते बाद हम बारात लेकर आएंगे और अब माँ बदौलत तशरीफ ले जा रहे हैं। किसान और उसकी बीवी हनको की तरह एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये ख्वाब है या बेदारी। ठीक 1 हफ्ते बाद शाही बारात आई। जंगल में मंगल हो गया। 3 दिन तक उस छोटे से गांव में ऐसी गहमा गहमी, ऐसी चहल पहल रही कि बड़े से बड़े शहर में क्या होगी। दूर दूर तक के गांव की दावत की गई और इतनी दौलत लुटाई गई कि 20-20 कोस तक कोई गरीब ना रहे। मेरे मोहतरम नाजरीन और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।